न्यूज़ 18 इंडिया। क्या वाकई ये चुनावी नशा तोड़ने वाला बयान था, भाषण था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सत्य है? रूबिका जी, पहले तो धन्यवाद आपका। आपके शो की भी गूंज हर तरफ है और गूंज विरासत और विकास के काम की काशी से लेकर उत्तर प्रदेश और भारत में है, और दूसरी ओर हताशा और हिपोक्रेसी की गूंज है। देखिए, दरअसल जो अपने आप को जातिवादी पार्टियां प्रस्तुत करते हैं वो दरअसल घोर परिवारवादी और तुष्टिकरण में लीन है। ये जातियों के साथ भी नहीं है। सोचे ना, तेजस्वी यादव कोई बनाना चाहते ना, लालू जी मुख्यमंत्री, कोई यादव परिवार से किसी को नहीं बनाना चाहते। मुलायम जी अखिलेश को बनाना चाहते थे, स्टालिन जी उदयनिधि को बनाना चाहते हैं। वो किसी आम समाज से आम लोगों को नहीं बनाना चाहते हैं। और अगर आप देखें थोड़ा और गहराई से, तो जिस प्रकार से सी फॉर कास्ट होता है, सी फॉर क्रेडिबिलिटी भी होता है। कौन बात कर रहा है इन चीज़ों की? वो जिन्होंने 1951 में सबसे पहले कास्ट सेंसस रोका, नेहरू जी। फिर 1980 से लेकर 1990 तक मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा जी और राजीव जी। उस समय पर उनका नारा था, ना जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा कि यह आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और उसको वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी में 85 ओबीसी एमपी, प्रधानमंत्री तो ओबीसी है ही, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी है, और इसके अलावा मैं दर्शकों को नहीं, यहाँ पे एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस पक्के हैं भाई। और इस बात को लेकर के पहले राउंड में 60 सेकंड में आपको अपनी बात पूरी करनी होगी, क्योंकि ये है पक्ष विपक्ष की गूंज। ये पहला राउंड है और मनोज काका आपको जवाब देना होगा। सवालों की बौछार यहाँ पर शहजाद पूनावाला की तरफ से हुई है कि पुराने दौर से जो ये मंडल कमंडल की राजनीति है उसे तोड़ दिया है। स्टीरियोटाइप हैज बीन ब्रोकन। रूबिका, आपके गूंज की अनुगूंज पूरे देश में सुनाई दे, इसकी हम लोगों की शुभकामना है। और प्रधानमंत्री जो है, एक इस देश में जो महाझूठ लोग हैं उनके सरदार हैं। प्रधानमंत्री जिस बनारस में, जिस काशी में बोल रहे थे, उस काशी के संत रविदास पर बोल रहे थे। और संत रविदास भारतीय परंपरा के, भारतीय संस्कृति के एक पहले ऐसे संत हैं जिनका दो धर्मों के लोग अनुयायी हैं। एक सिख धर्म के लोग भी हैं और हिंदू धर्म के भी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका पूरा विमर्श अगर आप पढ़ेंगी तो हर तरह के पाखंड का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज जिस बनारस में भाषण दे रहे थे, उसी बीएचयू में उनके 3 आईटी सेल के दरिंदों ने एक आईटी के बेटी को नोचा। नरेंद्र मोदी तब नहीं गए। उसी बनारस में जब एक पुल गिरती है, 17 लोगों की बेवजह जान चली जाती है, तब नरेंद्र मोदी नहीं गए और पुल बनाने वाला अभी तक ठेकों का काम कर रहा। तो नरेंद्र मोदी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और जो वो बात कर रहे हैं कि युवा और गरीब और किसान ही जात है, तो किसानों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? किसान टाइम अप। आप ये कह रहे हैं कि जब जैसे ही कोई क्राइम होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन वहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि जब आपके नेता सीएम हुआ करते होंगे तो वो हर जगह पर पहुंच जाते होंगे जहां पर क्राइम होता होगा। लेकिन इस सवाल का सवाल नहीं, बचाव नहीं कर रही हूँ मैं बचाव नहीं, अभी नहीं, वक्त नहीं है। अभी मैं डिबेट ओपन नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या कहा अभी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है। मैं आवाज कम कर रही हूँ। मलूक नागर अभी अपना 1 मिनट लेंगे और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट की गूंज भी आप सुनेंगे। दिलीप को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनोज जी, आवाज ही नहीं मैं जाने दूंगी। कह रही हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है।